हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो क्योंकि अब द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा एडवर्टाइज किया है कि रोमन रेक्स को अब कोई दूसरे ओपोनेंट चैलेंज करेंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए, और वो ओपोनेंट हो सकते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। और स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर का फ्यूड चलेगा साशा बैंक्स के साथ। और केन वेलेस्कस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को सॉरी कहा है क्योंकि वो उतनी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो ब्रॉक लेसनर ने पिछले हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में प्रॉमिस किया था कि वो रोमन रेक्स को रिटर्न आकर बहुत बुरी तरह मारेंगे, और ब्रॉक ने आने के बाद ना सिर्फ रोमन पे अटैक किया बल्कि उन्होंने द उसोस को भी उठा कर फेंका है। और लेसनर इतने गुस्से में थे कि उनके सामने जो भी आया वो उसे पीट दे रहे थे, फिर चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैमरामैन हो या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेफरी हो या फिर कुछ दूसरे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स जो उन्हें रोकने आ रहे थे। तो ब्रॉक ने एक एक करके सबको पीटा, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल एडम पेयर्स ने इसी चीज को रीजन बनाकर ब्रॉक को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। और अब ब्रॉक लेसनर कुछ टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न नहीं आएंगे, और इसीलिए अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज किया है कि आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेक्स को कोई दूसरे सुपरस्टार चैलेंज करने वाले हैं, और वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि वो सुपरस्टार हो सकते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। क्योंकि लाइव फैंस के रिटर्न आने के बाद से ड्रू लाइव फैंस के सामने टाइटल जीतने की कोशिश किए जा रहे हैं, लेकिन वो हर बार हार जाते हैं। तो आपको याद दिला दूं कि पिछले साल सर्वाइवर सीरीज 2020 से पहले रोमन रेक्स और ड्रू मैकिंटायर का फ्यूड शुरू हुआ था, और जब सर्वाइवर सीरीज से ठीक एक हफ्ते पहले ड्रू मैकिंटायर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जीत ली, तो ड्रू ने ये वादा किया था कि वो रोमन रेक्स को सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में हरा देंगे। लेकिन उस मैच में जे उसो ने आकर ड्रू मैकिंटायर पे अटैक कर दिया था, और रोमन ने लास्ट में गिलेटिन सबमिशन देकर बेहोश कर दिया था ड्रू मैकिंटायर को, और इसलिए रोमन वो मैच जीत गए थे। लेकिन उसके ठीक बाद ही न्यूज सुनने में आई थी कि रोमन और ड्रू मैकिंटायर का ये आखिरी मैच नहीं है, और इन दोनों का फ्यूड आगे भी कंटिन्यू होगा। और आपको एक और डिटेल बता दूं कि ड्रू मैकिंटायर ने आज तक रोमन रेक्स को सिंगल्स मैच में कभी भी नहीं हराया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और जितनी बार भी ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेक्स का सिंगल्स मैच हुआ है हर बार रोमन ही जीते हैं ड्रू मैकिंटायर से। इसलिए ड्रू मैकिंटायर और रोमन की स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी बनेगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जब इस बार रोमन रेक्स और ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा तो क्या ड्रू जीत पाएंगे या फिर से वो रोमन रेक्स से हार जाएंगे? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और ब्रॉक लेसनर के साथ रोमन रेक्स का मैच होना कंफर्म है, लेकिन जब तक लेसनर रिटर्न नहीं आते तब तक रोमन का फ्यूड दूसरे सुपरस्टार से भी चलता रहेगा। वैसे क्या आप लोग ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का इंतजार कर रहे हो या नहीं? कमेंट करके बताएं। तो साशा बैंक्स ने पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में शार्लेट फ्लेयर पे अटैक करके उन्हें एक तरह से चैलेंज कर दिया है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच के लिए, और इन दोनों का भी मैच सर्वाइवर सीरीज 2021 से पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ही होगा। और केन वेलेस्कस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका डेब्यू करने के बाद उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ब्रॉक लेसनर को फेस किया था, लेकिन फैंस को जैसी उनसे एक्सपेक्टेशन थी केन उतना अच्छा डब्ल्यूडब्ल्यूई में परफॉर्म नहीं कर पाए। इसलिए केन वेलेस्कस ने रिसेंट इंटरव्यू में उनके फैंस को सॉरी कहा और ये बताया कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टाइल अच्छे से समझने के लिए, और जब उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टाइल समझ में आने लगा तभी कोरोना आ चुका था, और इसी वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाकर ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, और फिर बाद में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी उन्हें रिलीज कर दिया। वैसे क्या आप लोग केन वेलेस्कस का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखना चाहोगे या नहीं? कमेंट करके सबके साथ शेयर करें, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा। और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।